नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांक। आज है 20 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर आ गया हूं मैं लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले खो खो वर्ल्ड कप से। दोस्तों, कल यानी 19 जनवरी को दिल्ली में पहला खो खो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में पुरुषों का खिताब इंडिया ने नेपाल को हराकर जीता और महिलाओं का फाइनल मैच भी टीम इंडिया ने ही जीता है। ये भी नेपाल को हराकर ही जीता है। इस विश्व कप में कुल 41 टीमें थी जो 24 अलग अलग देशों से आई थी। क्या आपको याद है कि इस वर्ल्ड कप का मैस्कॉट या शुभांकर का नाम तेजस और तारा था? और हाँ, खो खो वर्ल्ड कप के मेंस ट्रॉफी को ब्लू ट्रॉफी और वुमेन्स ट्रॉफी को ग्रीन ट्रॉफी कहा गया। ये दोनों इस बार भारत को ही मिली हैं। आज के दूसरे करंट अफेयर में चीन ने पाकिस्तान का पहला स्वदेशी उपग्रह या इंडिजीनियस सैटेलाइट PRSCE-01 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह का उद्देश्य पाकिस्तान की प्राकृतिक संसाधनों, आपदा प्रतिक्रियाओं और शहरी योजना एवं कृषि निगरानी में मदद करना है। इनकी स्पेस एजेंसी का नाम सुपार्गो है। सबसे विशेष बात यह है कि सुपार्गो को 1961 में बनाया गया था, जबकि इसरो को इसके 8 साल बाद 1969 में बनाया गया था। उसके बाद भी इसरो ने अपनी पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च की थी। खैर छोड़ो, हमें क्या करना, आओ हम तो स्पेस से जुड़े कुछ और इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इंडियन स्टार्टअप पिक्सल ने भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यानी सैटेलाइट्स का सिस्टम जो एक साथ मिलकर काम करता है को स्पेस में लॉन्च किया। इस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में टोटल 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम फायरफ्लाइज रखा गया है। इस मिशन के द्वारा अभी 3 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है। अभी 3 फायरफ्लाइज सैटेलाइट्स और अभी स्पेस में जाना बाकी है। नंबर 2, इसरो ने 16 जनवरी को अपनी पहली सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग कर ली है। इससे हम स्पेस डॉकिंग कर पाने वाले दुनिया के चौथे देश बन गए हैं। इस मिशन का नाम स्पडएक्स था और यह हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए बहुत जरूरी कदम था। नंबर 3, ये थोड़ी पुरानी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज कर लो। क्या आपको याद है कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसैट 2024 में लॉन्च कर दिया था? आज के तीसरे करंट अफेयर में बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड की। आओ देखें किसे मिला है ये अवार्ड। साथियों, उत्तर प्रदेश को प्रभावी विकास योजना और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में नवाचार या इनोवेशन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। खासकर यूपी ने जल जीवन मिशन में बहुत अच्छा काम किया था, जिसके कारण मुख्यतः यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। और हाँ, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार याद रखो, जो कि कुछ इस प्रकार है कि मोनिका रानी जी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के तहत संपूर्ण जिले के विकास के लिए अवार्ड दिया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीएम अवार्ड की बात हो ही रही थी, तो आओ भारत रत्न 2024 को रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, भारत रत्न 2024 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 4 तो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। नंबर 1 श्री कर्पूरी ठाकुर जी, नंबर 2 श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 श्री PV नरसिम्हा राव जी, नंबर 4 श्री चौधरी चरण सिंह जी, और बचे एक 5वें नंबर पर, तो वो हैं MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन जी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। आज के चौथे करंट अफेयर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मुंबई में भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इसे साइंस बेस्ड स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब हमारे पास में स्टार्टअप इनोवेशंस की रिसर्च के लिए एक सेपरेट अलग डेडिकेटेड जगह होगी। आओ CSIR के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानें। दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसको एक ऑटोनोमस एजेंसी के रूप में 1942 में श्री शांति स्वरूप भटनागर जी के प्रयासों से बनाया गया था। अभी इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये सब तो आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग अलग आपको CSIR के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, भारत की पहली सिंथेटिक ड्रग मेथाकलोने सन 1950 में CSIR ने ही बनाई थी। और भारत का पहला पूर्णतः इंडिजीनियसली बना ट्रैक्टर स्वराज भी CSIR ने ही बनाया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि CSIR के प्रेसिडेंट स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसलों का साइंटिफिक एवेल्यूशन या साइंटिफिक एडवाइस CSIR द्वारा ही दी जाती है। हम आ चुके हैं आज के 5वें करंट अफेयर में, जिसमें केंद्रीय संचार मंत्री या यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने DBN फंड के अंदर 3 नई सर्विसेज संचार साथी, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और इंट्रा सर्किल रोमिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आज जाने आखिर DBN फंड क्या करता है और ये 3 सर्विसेज क्या हैं। DBN फंड का फुल फॉर्म डिजिटल भारत निधि है।
इस निधि या फंड से गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे इन्वेस्ट करती है ताकि रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी और अच्छी की जा सके। इसी मिशन के लिए ये तीनों सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। आओ देखें इनके बारे में डिटेल से। नंबर 1, संचार साथी ऐप। दोस्तों, ये ऐप यूजर एम्पावरमेंट का काम करेगा। इस ऐप से हम खोए हुए मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं, फ्रॉड रिपोर्ट और डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसका सबसे अलग फीचर ये है कि आप और हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारे नाम पर कोई गलत सिम या कोई गलत नंबर एक्टिवेट तो नहीं है, और अगर एक्टिवेट है तो वहीं से हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 शुरू किया गया है। इसके तहत भारत सरकार 2030 तक 2,70,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास करेगी। इसके बाद में अब तीसरा क्या है? हाँ, इंफ्रा सर्किल रोमिंग या ICR सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार मोबाइल टावर लगते समय उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बदले जो भी कंपनी उस टावर पर अपने नेटवर्क डिप्लॉय करेगी, तो उनसे कहा जाता है कि क्योंकि आप हमारे टावर का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको बाकी कंपनीज के कस्टमर्स को भी अपने नेटवर्क का यूज़ करने देना होगा, उन्हें अलाउ करना होगा। तो इससे होता क्या है कि जब आप किसी गांव में या रिमोट एरिया में होते हो, तो भले ही आप एयरटेल, जियो या VI किसी भी एक कंपनी की सिम यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब आप इंटरनेट एक्सेस करने की या फ़ोन लगाने की कोशिश करते हो, तब उस टावर पर लगे सारे प्रोवाइडर्स की सर्विसेज आपको मिलती हैं, जिससे अगर एक कंपनी के नेटवर्क सही से काम नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आप दूसरी कंपनी के सर्वर्स को यूज़ कर अपना इंस्टाग्राम खोल सकते हो या स्नैप डाल सकते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके स्नैप्स के लिए ये व्यवस्था नहीं की गई है। ICR सिस्टम का यूज़ करके हम टेली हेल्थ जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज गांव तक पहुंचा पाते हैं। चलो अब वीडियो में आगे चलते हैं। हमने सारी बड़ी न्यूज़ तो कवर कर ही ली हैं, अब कुछ 2-3 छोटी छोटी न्यूज़ बची हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। क्या आपको पता है? सॉरी, नहीं पता होगा तो सुनो। भारतीय नौसेना की तरफ से INS मुंबई ने ला पेरोसे 25 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। दोस्तों, ला पेरोसे अभ्यास फ्रांस के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, और इसमें भारत समेत कुल 8 देश इंडिया, USA, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर ने भाग लिया था। यह अभ्यास ईस्टर्न इंडियन ओशियन में आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना है। अब हम बात करेंगे नेपाल में बन रही एक बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में। साथियों, भारत की IREDA या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इतना बड़ा नाम है इसलिए शॉर्ट में बोला था। तो IREDA ने नेपाल के साथ मिलकर 900 मेगावाट के ऊपर टिरनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। ये पावर प्लांट हम बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर बनाएंगे। इट साउंड्स बुकिश राइट। तो अपने भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम पहले इसे बनाएंगे, फिर ऑपरेट करेंगे, और अपना खर्चा पानी निकालने के बाद इसे नेपाल को ट्रांसफर कर वापस आ जाएंगे। ये ज़्यादा सही था, नहीं? दोस्तों, साथियों, आज के अंतिम करंट अफेयर में नीति आयोग ने भारत के सीमेंट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप या कार्यशाला आयोजित की। आपके पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि ये वर्कशॉप का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण, जिसे अंग्रेजी में CCUS कहा जाता है, की रणनीतियों, स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स पर चर्चा करना था, ताकि भारत अपने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर सके। दोस्तों, साथियों, सीमेंट उद्योग भारत के CO2 उत्सर्जन का 5.8% करता है, और अगर हम CCUS को सही से इम्प्लीमेंट करें तो हम इस उत्सर्जन को 35 से 45% तक घटा सकते हैं। इसी के साथ आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने कवर कर लिए हैं। चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ। अरे एक मिनट, रुको, मैं भूल गया था। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करो। अब चलो फाइनल वाला बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.